हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, मूल कर्तव्य, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। हम बात करते हैं सबसे पहले मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इन्हें जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1976 में। कब हुआ? 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। कितने जोड़े गए? तो टोटल थे 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 2002 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और इनका उल्लेख कौन भाग, संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग है 4 क। और अनुच्छेद है 51 क। ठीक है। तो मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़े गए? 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। कौन से भाग में इनका उल्लेख है? भाग 4 क में। कौन से अनुच्छेद में? तो 51 क में। अब बात करते हैं, हम एक एक करके मूल कर्तव्य देखते हैं ट्रिक के साथ। तो सबसे पहला मूल कर्तव्य है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम अल्फाबेट ए से याद रखेंगे। ए से क्या होता है? एंथम। क्या होता है? एंथम। एंथम यानी होता है राष्ट्रगान। तो इससे आ जाएगा राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे और इनका पालन करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कर्तव्य नंबर 2। कर्तव्य नंबर 2 क्या है? कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे। ठीक है। क्या है दूसरा? कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे बी से। बी से क्या होता है? भगत सिंह। क्या होता है? भगत सिंह। भगत सिंह। ठीक है। इससे याद रख सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इनसे हम याद रख सकते हैं कि इनके आदर्शों का हम पालन करेंगे और अपने हृदय में संजोए रखेंगे। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य नंबर 3 की। तो मूल कर्तव्य नंबर 3 क्या है? कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। तो ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे अल्फाबेट सी से। सी से क्या है? कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड यानी क्या होता है? एकता, अखंडता। तो कॉनकॉर्ड से हम याद रख सकते हैं कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य नंबर 4। तो अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। इसे कैसे याद रखेंगे? डी। डी से क्या होता है? डिफेंस। क्या होता है? डिफेंस। डिफेंस। डिफेंस से क्या याद रख सकते हैं? कि अपने राष्ट्र की रक्षा करेंगे। ठीक है। अब बातें करते हैं 5 नंबर मूल कर्तव्य की। देश के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। इसे कैसे याद रखेंगे? ई से याद रखेंगे। ई से क्या होता है? इक्विलिटी। इक्विलिटी। इक्विलिटी यानी होता है समानता। तो समानता से याद रख सकते हैं कि समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगे। ठीक है। क्या होता है? इक्विलिटी यानी था समानता। ठीक है। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य नंबर 6। मूल कर्तव्य नंबर 6 क्या है? कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे और उनका परीक्षण करेंगे। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे एफ से याद रख सकते हैं। एफ यानी क्या होता है? फेयर। फेयर यानी क्या होता है? मेला। तो हम मेले से समझ सकते हैं, मेले से हम क्या आ जाएंगे? संस्कृति पर आ जाएंगे कि मेलों में हमारी संस्कृति का क्या होता है? प्रचार प्रसार होता है, हमारी संस्कृति देखने को मिलती है। तो हमें क्या करेंगे? संस्कृति की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य नंबर 7 की, कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे जी से। जी से क्या होता है? ग्रेप्स। क्या होता है? ग्रेप्स। ग्रेप्स। तो ग्रेप्स यानी क्या होता है? अंगूर। अंगूर हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधे से, बेल से, जो भी है। तो ये कहाँ पे होते हैं? प्रकृति में होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करेंगे? हम रक्षा करेंगे। ठीक है।
अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करेंगे। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे एच से। एच से क्या होता है? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी यानी होता है मानवता। क्या होती है? मानवता। जब लोगों में मानवीय गुणों का विकास होगा, मानवता का विकास होगा, तभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होगा? विकास होगा, और ज्ञान अर्जन की भावना का क्या होगा? विकास होगा। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य नंबर 9 की। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे आई से। किससे? आई से। आई से क्या होता है? इनकम। इनकम यानी होता है संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति की हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य नंबर 10 की। 10 में क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के प्रति उत्कर्ष की भावना का विकास करेंगे। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे जैसे। ठीक है, जैसे क्या होता है? जॉइंट एक्टिविटी। ठीक है, जॉइंट एक्टिविटी। तो जॉइंट एक्टिविटी यानी होता है सामूहिक गतिविधि। तो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक गतिविधि हो, तो सभी क्षेत्रों में हम क्या करेंगे? उत्कर्ष की भावना का विकास करेंगे। ठीक है, अब बातें करते हैं 11वें मूल कर्तव्य की। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 11वां मूल कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे कैसे। कैसे क्या होता है? काका। क्या होता है? काका। काका कौन होता है? माता पिता या संरक्षक। ठीक है, तो हम याद रख सकते हैं काका से कि माता पिता या संरक्षक का दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा क्या कराए? उपलब्ध कराए। और मैं बता दूं ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 2002 में। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।